नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पाकिस्तान ये उस देश का नाम है जहां आतंक की वजह से कंगाली तो है ही, साथ ही वहां के हुक्मरान में एक से बढ़कर एक नौटंकीबाज और सिफरे नेता भी हैं। कब कहां क्या बोल जाएं ये किसी को पता नहीं। जहां हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान में खूब ड्रामा देखने को मिला था, तो वहीं अब नागरिकता कानून को लेकर भी पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। वो इतना छटपटा गया है कि उसने अपनी संसद में ही नौटंकी दिखा दी। 16 दिसंबर को नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान की संसद में जो नौटंकी देखने को मिली, उसे देखकर शायद आपको भी हंसी आ जाएगी। दरअसल भारत के नागरिकता कानून से बौखलाए पाकिस्तान की संसद में इस कानून के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। पाक संसद ने इस कानून के कई अंशों को भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की मांग की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शिक्षा मंत्री शफाकत महमूद ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता अधिनियम बराबरी और भेदभाव रहित अंतर्राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के खिलाफ है। तो पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने नागरिकता कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार पर कार्रवाई की मांग की। नरेंद्र मोदी सरकार की जो हिंदुत्वा सोच की अक्कासी कर रहा है, जो उन्होंने सोच आज मुसल्लत कर दी है हिंदुस्तान पर, उसका एक रिएक्शन सामने आ रहा है। आज सिर्फ पाकिस्तान की तशवीश नहीं है, पाकिस्तान ने तो इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को न सिर्फ उसकी मजम्मत की बल्कि उसको मुस्तरद भी किया। कई 100 साल पुरानी मस्जिद को पहले 1992 में मिसमार करते हैं और फिर मिसमार करने के बाद कहते हैं कि यहां मस्जिद की बजाय राम मंदिर तामीर किया जाएगा। उसका जो असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और उनकी जो कैफियत है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रस्ताव में कहा गया है कि यह संशोधन द्विपक्षीय समझौते और भारत और पाकिस्तान के बीच खासकर अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकार को लेकर जो आपसी समझ है उसके खिलाफ है। यह भी कहा गया है कि अधिनियम पड़ोसी देशों के मामले में हस्तक्षेप है। तो वहीं नवाज शरीफ सरकार में विदेश मंत्री रहे ख्वाजा आसिफ ने नागरिक कानून के खिलाफ ओवैसी के तर्कों का समर्थन किया और उन्होंने फिर से कश्मीर मुद्दे पर जहर घोलने की बात कही। गुजरात में जिस तरह मुसलमान औरतों को उनकी इज्जतें लूटी गई, बच्चों के सामने जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर के दोनों हाथ, पहले दोनों बाजू काटे गए, फिर जिंदा जला दिया गया। ये हमारे हमसाये में हो रहा है, कोई दूर दराज कहीं कोई और किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं हो रहा। कश्मीर का बॉर्डर जहां पे मेरी रिहाइश गाह है वहां से 14 किलोमीटर है। आज पाकिस्तान कमजोर है। मैं ढूंढ रहा था, हो सकता है मेरी नजर में से गुजरा गया, हमने OIC का उसमें जिक्र भी नहीं किया उस रेजोल्यूशन में, बिकॉज इट्स ए रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक वो वक्त था कि हमने बड़ी काबिल फख्र यहां पे OIC की कॉन्फ्रेंस की थी। तो देखा आपने किस तरह से नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वैसे दुनिया भी इस बात को अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान में किस तरह से गैर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर भी यह आतंकी देश मानवाधिकार की दुहाई दे रहा है। आपको यह भी बता दें कि भारत की सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों ने 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है जो नागरिकता कानून पर फर्जी समाचार फैलाने में जुटे हैं। इनमें से कुछ देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए फर्जी वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ प्रमुख पाकिस्तानी हस्तियां भी अपनी निजी हैंडल से सूचना साझा करने में जुटी हैं। सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि ये हैंडल पिछले 48 घंटे से सक्रिय हैं। खैर, नागरिकता कानून पर पाकिस्तान कितना भी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर ले, लेकिन भारत के कड़े इरादे और फैसले के आगे कहीं भी नहीं टिक पाएगा। जिस तरह से नागरिकता कानून को लेकर पाकिस्तान की संसद में नौटंकी देखने को मिली है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।